अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ऐज़न और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्क्सिज़म को डिस्कस करने जा रहे हैं। मार्क्सिज़म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी थ्योरी। कि जो ये मार्क्सिज़म है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी थ्योरी का, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम मार्क्सिज़म को देखते हैं कि बेसिकली मार्क्सिज़म होता क्या है। मार्क्सिज़म जो है वो इक्वलिटी की बात करता है, वो ह्यूमन राइट्स की बात करता है कि सोसाइटी में जितनी भी क्लासेस हैं उनके इक्वल राइट्स होने चाहिए। जिस तरह सोसाइटी में अगर अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, तो ये जितनी भी क्लासेस होती हैं, क्लासेस का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इनको इक्वल रखा जाए, इनके जो राइट्स हैं वो इनको बराबर दिए जाए। ये ना हो कि जो अपर क्लास हो वो लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करे। सब के राइट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। ये थ्योरी मार्क्सिज़म जो है वो इक्वलिटी के बारे में बात करती है। अब हम देखते हैं जो ये मार्क्सिज़म वर्ड है ये कहाँ से आया। बेसिकली किसी भी वर्ड के लास्ट पे अगर आपने इज़म लगा हुआ देखा है या इज़म लगा दे तो वो एक थ्योरी बन जाती है या वो एक फ़िलासफ़ी उसको हम कहते हैं। अब मार्क्सिज़म, कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने ये इस थ्योरी को पेश की, तो इसलिए इस थ्योरी को मार्क्सिज़म कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जो हैं वो एक जर्मन फ़िलासफ़र हैं और इनका लाइफ टाइम है 1818 टू 1883। ये जर्मन फ़िलासफ़र हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं। और इन्होंने मार्क्सिज़म का आइडिया दिया और इनके साथ इनके एक फ्रेंड हैं फ्रेडरिक एंगल्स और इनका लाइफ टाइम है 1820 टू 1895 और इन दोनों ने मिलके इस थ्योरी को पेश किया। फ्रेडरिक जो हैं वो भी एक जर्मन फ़िलासफ़र हैं, हिस्टोरियन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं। और इनका लाइफ टाइम, डेट ऑफ बर्थ जो है वो तकरीबन सेम है और इन दोनों ने मिलके इस मार्क्सिज़म थ्योरी को पेश किया। और 1848 में इन दोनों ने मिलके एक वर्क लिखा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस वर्क में इन्होंने कम्युनिस्ट के बारे में बताया, कैपिटलिस्ट के बारे में बताया। बेसिकली कैपिटलिस्ट क्या होता है और कम्युनिस्ट क्या होते हैं। कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो कि रूल करते हैं, मतलब कि एलीट क्लास होती है, जो एलीट क्लास को कैपिटलिस्ट कहा जाता है, जो कि गवर्निंग करती है। और जो कम्युनिस्ट होते हैं वो वर्किंग क्लास होती है। इस वर्क में उन्होंने क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया, रेवोल्यूशन के बारे में बताया, इकोनॉमिक, सोशल लाइफ, कैपिटलिज्म, इनके बारे में उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। बेसिकली ये जो मार्क्सिज़म है ये सारी की सारी बेस करती है कम्युनिस्ट पे, कि किस तरह जो एक एलीट क्लास होती है, कैपिटलिस्ट क्लास होती है, वो किस तरह एक्सप्लॉइट करती हैं मिडिल क्लास को या वर्किंग क्लास को, जो कि उनके अंडर में होते हैं। और ये थ्योरी जो है ना वो अवेयरनेस देती है लोगों को, कि लोगों को के अंदर उनको अवेयरनेस देती है कि उनके क्या राइट्स हैं, वो किस तरह अपने राइट्स ले सकते हैं, वो किस तरह कैपिटलिस्ट का मुकाबला कर सकते हैं। मतलब कि वो उनको अपने राइट्स के बारे में उनको अवेयरनेस देती है ये थ्योरी, कि वो किस तरह इक्वल हो सकते हैं अपने जो एलीट क्लास होती है या जो बॉर्जियस क्लास होती है उनके 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 साथ किस तरह उनके इक्वल हो सकती है। आगे हमारे पास मार्क्सिज़म के कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर हैं और उसके कॉन्सेप्ट हैं और आइडियाज़ हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायलैक्टिकल मटेरियलिज़म आता है। मटेरियलिज़म का जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि मादा परस्त, कि कितना ज़्यादा किसी कंट्री के पास माल है। एक कंट्री के पास कितनी मालो दौलत है, हम उस कंट्री के मालो दौलत की बिना पर उसको इवेलुएट कर सकते हैं कि उसके पास कितना ज़्यादा मालो दौलत है। जिस एक कंट्री जो है उस इकोनॉमिकली जितना ज़्यादा वो स्ट्रांग होगा उसका उतना ही पॉलिटिकली, उसका सोशल और उसका एक कल्चरल वो एक स्ट्रांग होगा, उसके अंदर एक स्ट्रांग पावर नज़र आएगी हमें। जिस तरह हम अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना जो है वो इकोनॉमिकली एक स्ट्रांग जो है वो एक कंट्री है। तो अगर हम उसके सोशल देखें, पॉलिटिकल के लिहाज से उसको एक पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है, सोशली मतलब कि एक कम्युनिस्ट है, वहाँ पे एक कम्युनिस्ट का आइडिया दिया जाता है कि जो जितने भी वर्किंग क्लास होते हैं, लीड क्लास लोग होते हैं या जो बॉर्जियस क्लास होते हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, उनके राइट्स जो हैं वो सबके इक्वल हैं। उसके बाद हमारे पास है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी सोसाइटी में चले जाएं,
वहाँ पे 3 किस्म की क्लासेस होती हैं। सबसे जो बड़ी क्लास होती है वो एलीट क्लास होती है, जिसको हम कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं। सेकंड नंबर पे बॉर्जियस क्लास होती है। बॉर्जियस क्लास वो होती है जिनकी फैक्ट्रियाँ होती है, जिनकी ज़मीनें वगैरह होती है। जो कैपिटलिस्ट होते हैं ना, वो मतलब कि वो तो बहुत ज़्यादा अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जो एलीट क्लास होती है या कैपिटलिस्ट क्लास होती है। और जो बॉर्जियस क्लास होती है ना, वो जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं या जिनकी ज़मीनें वगैरह होती हैं, जो कि एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, तो उनको बॉर्जियस क्लास कहते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है प्रोलिटेरिएट क्लास, कि वो क्लास होती है जो कि कमज़ोर क्लास होती है, जो वर्किंग क्लास होती है, जो कि फैक्ट्रियों में या किसी भी ज़मीन पे काम कर रही होती हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की क्लास को डिस्कस किया गया है। उसके बाद आता है रेवोल्यूशनरी चेंज, कि रेवोल्यूशनरी चेंज जो किसी भी कंट्री या किसी भी सोसाइटी को इकोनॉमिकली सिस्टम को चेंज करने के लिए जो प्रोलिटेरिएट क्लास होती है, जो लोअर क्लास होती है, वो एक रेवोल्यूशन लेके आती है। एक रेवोल्यूशन जो लेके आती है अगेंस्ट किसके, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो बॉर्जियस क्लास होती है, एलीट क्लास होती है, उनके अगेंस्ट जो एक रेवोल्यूशन लेके आनी होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कोलेक्टिविटिज़म। कोलेक्टिविटिज़म को हम कम्युनिज़म भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इक्वलिटी ऑफ क्लास इन फैक्ट्री, जो ये बॉर्जियस क्लास होती है या जिनके पास, ये बॉर्जियस क्लास बेसिकली वही होते हैं जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जिनके पास ज़मीनें होती हैं, जायदादें होती हैं, या जो फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बॉर्जियस क्लास होती है वो, और जो उनकी फैक्ट्रियों में या उनकी जो ज़मीनों पे जो काम कर रहे होते हैं, जो नीचे वाला तबका होता है, जिसको हम प्रोलिटेरिएट क्लास बोलते हैं, उनके दरमियान एक इक्वलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मज़दूर है, वो सारा दिन काम करता है, लेकिन उसके इवज़ उसको सिर्फ 1000 रुपये दिया जाता है। लेकिन जो एक फैक्ट्री का मालिक होता है, वो सूट वगैरह पहन के सिर्फ ऑफिस में बैठा होता है, तो वो एक दिन में मिलियंस कमा रहा होता है। तो यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास है और जो बॉर्जियस क्लास है, उनके दरमियान फैक्ट्री का या कोई भी जो उनके प्रॉफिट होता है वो इक्वल होना चाहिए। बेसिकली जो बॉर्जियस क्लास है ना, वो सारा प्रॉफिट वो खुद ले जाते हैं, और सिर्फ जो उनकी वर्किंग क्लास होती है, प्रोलिटेरिएट क्लास होती है, उनको वो उतना ही देते हैं जितना एक सिंपल लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकें। तो वो जो सारा का सारा प्रॉफिट है वो एलीट क्लास ले जाती है, जो वो बॉर्जियस क्लास ले जाती है। तो इस थ्योरी में मार्क्सिस्ट जो थे, उन्होंने इक्वलिटी की बात की है प्रॉफिट के लिहाज से, कि बॉर्जियस क्लास और प्रोलिटेरिएट क्लास के दरमियान इक्वल प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनलिज़म। इंटरनेशनलिज़म में ये होता है कि जितने भी पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में जितने भी प्रोलिटेरिएट लोग हैं, या जो मिडिल क्लास हैं, जो पुअर क्लास हैं, जो वर्किंग क्लास हैं, वो पूरी दुनिया के जो वर्किंग क्लास है वो सारे इकट्ठे हो जाएं, कि सारे जितने भी गरीब हैं पूरी दुनिया के, वो इकट्ठे हो जाएं और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ रेवोल्यूशन लेके आएँ। एलीट सिस्टम है, इसको वो ख़त्म कर दें, इसके अगेंस्ट जाएं। पूरी दुनिया के जो गरीब हैं, या जो पूरी दुनिया के जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, या जो प्रोलिटेरिएट क्लास हैं, ये सारे इकट्ठे हो जाएं अपने राइट्स के लिए। उसके बाद आता है एंटी कैपिटलिज़म। एंटी कैपिटलिज़म में क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में कोई 4 या 5 जो हैं वो घराने जो हैं वो उस पूरे कंट्री को लीड कर रहे हों। मतलब कि वो उनकी फैक्ट्रियाँ भी वही हों, उनकी हों, वो इस्टेब्लिशमेंट भी वो खुद हों, वो गवर्नमेंट में भी हों, उन ज़मीनें जायदादें जितनी भी हैं वो सारी उनके अंडर हों, हर चीज़ को वो कंट्रोल कर रहे हों। तो इसको कहते हैं एंटी कैपिटलिज़म, के एक जो 3-4 जो घराने होते हैं किसी भी कंट्री के, वो पूरे मुल्क को होल्ड कर रहे हों, पूरे कंट्री को लीड कर रहे होते हैं। उसमें जो फिर लोअर क्लास होते हैं, जो प्रोलिटेरिएट क्लास होते हैं, वो फिर कहते हैं कि क्यों भाई, हम सारी ज़िंदगी इन 3-4 घरानों की ही हमने खिदमत करनी है, कि सारा का सारा जितना भी इस कंट्री का प्रॉफिट होता है वो सारा जो है वो कैपिटलिस्ट वाले ले जाएं। वो कहते हैं कि जितना भी इस कंट्री का प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट वाले क्यों ले जाएं, सारों के दरमियान में इक्वल होना चाहिए। जिस तरह चाइना में भी है, मैं करता हूँ, वहाँ पे कम्युनिस्ट का जो है वो एक सिस्टम है कि चाहे वो जितना भी हाई पोस्ट पे हो या चाहे वो जितना भी लोअर हो, तो उन सब में इक्वलिटी पाई जाती है। मतलब ह्यूमन की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, कि वहाँ पे जो सारे जो क्लासेस हैं, चाहे जितनी भी क्लासेस हैं, उनके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो सबका इक्वल होता है।
उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमनिज़्म। ह्यूमनिज़्म में मतलब कि यही होता है कि जो ह्यूमन्स राइट्स हैं, जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम है उनकी, उनकी इक्वलिटी है, जस्टिस है, तो ये उनके फ्रीडम जो है वो एक इंसान का बुनियादी राइट होता है। उसके बाद इक्वलिटी और जस्टिस जो है ये एक इंसान के बुनियादी राइट्स होते हैं कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी इंसान हैं वो सब इक्वल हैं, कोई क्लासेस नहीं है, चाहे वो बॉर्जियस क्लास हो, लीड क्लास हो, प्रोलेटेरिएट क्लास हो, वो सारे इक्वल हैं। तो ये थ्योरी इक्वलिटी पे बेस है और ये इक्वलिटी के बारे में बात करती है। उसके बाद हमारे पास कुछ थ्योरीज़ हैं जो कि मार्क्सिज्म थ्योरी से ही लिंक करती हैं, उनको हम देखते हैं। चंद एक थ्योरीज़ हैं उनको हम देखते हैं जो कि मार्क्सिज्म से ही लिंक करती हैं। सबसे पहले आता है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 3 टाइप्स की क्लास जो है वो हमारी सोसाइटी में होती है। एक जो लीड क्लास होती है जिसको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, और दूसरे है बॉर्जियस क्लास, और तीसरी है प्रोलेटेरिएट क्लास। जो लीड क्लास होती है वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो बॉर्जियस क्लास होती है वो उनकी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है, ज़मीनों के मालिक वगैरह होते हैं, लैंड उनके पास होती हैं। उसके बाद जो प्रोलेटेरिएट क्लास होती है वो जो होती है वो वर्किंग क्लास होती है, जो कि उनके पास काम करती है, जिनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कैपिटलिस्ट मेड ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट हैं या जो बॉर्जियस क्लास है उनके पास जितनी भी प्रोडक्शन होती है उनकी फैक्ट्रियों में, वो सारा का सारा मुनाफा वो खुद ले जाते हैं, उनका सारा जो प्रॉफिट है वो सारा खुद ले जाते हैं। और उनकी फैक्ट्रियों में जो मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको वो नहीं देते, सिर्फ थोड़ी सी तनख्वाह देते हैं जिसकी बेस पे वो अपना सिंपल सा लाइफस्टाइल जो है वो गुजार लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर को, कि लेबर जो है, जो लोग काम करते हैं वो सारा दिन काम करते हैं किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी कारखाने में, तो वो सारा दिन काम करते हैं और उनके इवज़ उनको सिर्फ 1000 या 1500 रुपये उनके मतलब कि मिलता है। और जो बॉर्जियस क्लास होती है, जो लीड क्लास होती है, जो उसके ऑनर होते हैं उस फैक्ट्री के, वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो सारा खुद ले जाते हैं। उसके बाद एलियनेशन आता है, कि इसमें क्या होता है कि जो लेबर होता है वो एलियनेशन फील करता है, एलियन फील करता है, कि एक अजनबी अपने आप को फील करता है, कि जिस तरह वो सारा का सारा जो प्रॉफिट है उस फार्म का या फैक्ट्री का या कंट्री का वो सारा एलीट क्लास ले जाती है, सारा वो बॉर्जियस क्लास ले जाती है, और सिर्फ चंद एक रुपये या चंद एक मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे लेबर जो हैं वह जो प्रोलेटेरिएट क्लास जो होती है वो एलियनेशन फील करती है। ये उसके बाद आता है प्रोलेटेरिएट। ये क्लास जो होती है ये वर्किंग क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, मज़दूर होते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो नीचे वाला सबसे कम जो नीचे वाला तबका होता है उसको हम लोअर क्लास या मिडिल क्लास भी उसको बोलते हैं जो है। उसके बाद बॉर्जियस क्लास आती है। बॉर्जियस क्लास का मैंने पहले भी बताया कि वो जो एक मतलब कि जो जिनके पास ज़मीनें होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो कि जिनका एक अच्छा ज़बरदस्त जो है वो लाइफस्टाइल होता है, उसको हम बॉर्जियस क्लास कहते हैं, जो कि ऑनर होते हैं फैक्ट्रियों के या ज़मीनों के। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिमिटिव अकामुलेशन। ये बॉर्जियस क्लास के लोग होते हैं जो गरीब किसान होते हैं, उनकी ज़मीनों को बेकब्ज़ा कर लेते हैं, कोई प्लॉट वगैरह पे घरों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। जो एलीट क्लास होती है या जो बॉर्जियस क्लास होती है वो लोग जो हैं वो जो मिडिल क्लास के तबका के लोग होते हैं, जो प्रोलेटेरिएट क्लास होते हैं, उनके घरों पे उनकी ज़मीनों पे जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आइडियालॉजी। आइडियालॉजी जिस तरह एक कार्ल मार्क्स ने एक आइडियालॉजी दी कि इस तरह आपकी भी आइडियालॉजी होनी चाहिए, कि आपने किस तरह अपने राइट्स लेने हैं, आपने किस तरह अपने राइट्स की बात करनी है, कि आपने किस तरह अपने आप को एक बॉर्जियस क्लास या एक कैपिटलिस्ट क्लास जो होती है उनके इक्वल करना है। तो ये एक आपकी एक आइडियालॉजी होनी चाहिए। उसके बाद आता है लेबर थ्योरी, के ये जो थ्योरी है ये एक लेबर्स के बारे में है, कि किस तरह एक मतलब कि लेबर्स को राइट्स देने चाहिए या उनके इक्वल राइट्स के बारे में ये बात करती है थ्योरी, कि उनको भी इक्वल होना चाहिए, उनको भी इक्वल रखना चाहिए। जो कि कैपिटलिस्ट हैं या जो बॉर्जियस क्लास हैं, जो हाई क्लास के हैं लोग, उनके इक्वल होना चाहिए। उनके वर्क की कदर की जाए, उनके टैलेंट की कदर की जाए, ना कि उनको सिर्फ कि ये कह के वो प्रोलेटेरिएट क्लास हैं या मिडिल क्लास हैं या वो पुअर क्लास हैं, ये कहकर उनको सिर्फ चंद रुपए दिए जाएं या चंद एक मतलब कि उनको मुनाफा दिया जाए। मार्क्सिज्म जो है वो ये कहती है कि सब इक्वल हैं, मतलब कि अगर एलीट क्लास भी हो, कैपिटलिस्ट हो, बॉर्जियस हो, प्रोलेटेरिएट हो, मिडिल क्लास, जितनी भी क्लासेस होती हैं सोसाइटी में वो सारी इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद आता है क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि आप जिस क्लास से बिलोंग करते हैं आप उसके मतलब के ख़िलाफ़ फ़ाइट करें। मतलब कि अगर आप किसान हैं तो आप
अपने राइट्स लेने के लिए अपनी फ़ाइट करें। ये फॉल्स कॉन्शियसनेस में ये होता है कि अगर आप अपने राइट्स नहीं लेते तो वो फॉल्स कॉन्शियसनेस होता है। उसके बाद एक कॉमोडिटी फैटिशिज्म। कॉमोडिटी फैटिशिज्म क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई एक चंद पत्थर होते हैं कि कीमतें बढ़ा देनी, उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कि जिस तरह हम कहते हैं हम खुद ही जिनकी कीमतें बढ़ा देते हैं। जिस तरह हमारे पास हीरा जो है या डायमंड है तो उसकी कीमतों में हम खुद ही इजाफा कर देते हैं, हालांकि वो भी एक पत्थर है, बाकी भी जितने भी हैं वो भी सारे पत्थर हैं, लेकिन हम हीरे को या हम डायमंड को क्यों बढ़ा देते हैं? तो ये होता है कॉमोडिटी फैटिशिज्म कि हम बेतुका किसी चीज़ की कीमत को बढ़ा देते हैं। तो ये थी हमारी चंद एक थ्योरी जिसको जो मार्क्सिज्म में है, तो जिसको हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो हम मार्क्सिज्म को हम किसी भी लिटरेरी वर्क में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है। अगर वहाँ पे समझ ना लगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ से रब्ता करके इस टॉपिक के नोट्स भी ले सकते हैं और मज़ीद इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।